हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पोके फैंस के लिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोकेमॉन के एपिसोड 35 में क्या हुआ। तो एपिसोड ऐसे कुछ चालू हुआ है जहाँ पे को अपना पोकेडेक्स दिख रहा है, जहाँ पे उसने इतने सारे पोकेमॉन पकड़ लिए। तो ये वाले सीन में हमें ये देखने मिला कि जो पिकाचू और ऐश रहते हैं वो एक दूसरे के साथ खाना एक्सचेंज करके बता रहे होते कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। और इसको देख के को लगता है कि मेरे पास भी एक पिकाचू पकड़ना चाहिए। तो भाई यहाँ पे हमें लग रहा है कि पिकाचू और ऐश की दोस्ती देख के गो तब डिसाइड करता है कि मैं आज एक पिकाचू पकड़ूंगा। तो यहाँ पे अचानक से आके एक डॉक्टर जो प्रोफेसर साकुराकी बोलते हैं कि हमारे पास एक रिपोर्ट है जहाँ पे रिसेंटली बहुत सारे पिकाचू का आउटब्रेक हुआ है। तो मुझे कुछ लोग चाहिए जो कि मेरे लिए उसके ऊपर रिसर्च करके लाए। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि गो और ऐश तो हर बार जाते हैं रिसर्च करने। तो इस बार भी गो और ऐश जाते हैं, लेकिन इस बार गो को चाहिए एक पिकाचू। तो यहाँ पे ऐश और गो एक माउंटेन की तरफ जाते हैं जहाँ पे एक बड़ा पिकाचू का ग्रुप का आउटब्रेक होता है। और यहाँ पे आते ही गो को एक पिकाचू दिखता है, उसको पकड़ने के लिए पोकेबॉल डालता है, लेकिन वो भाग जाता है वहाँ से। और फिर दूसरे ही पल में ऐश को एक और पिकाचू दिखता है और वो गो को बोलता है वहाँ पे है पिकाचू। और गो जैसे ही पोकेबॉल फेंकता है वो पिकाचू डायरेक्ट उस पे टेल से वापस फेंक देता है पोकेबॉल और उसके मुंह पे जाके लगता है और वहाँ पे सारे पिकाचू हंस रहे होते हैं उसके ऊपर। फिर यहाँ पे आती है वो फीमेल पिकाचू जिसने बोला कि कैसा, मतलब गो कितना लगा, कुछ ज़्यादा नहीं लगा। फिर वो एकदम ट्री पे चढ़ के उसके लिए एक पिचा बेरी लेके आती है और फिर उसको हैप्पीली देती है। और फिर वो को ऐश और पिकाचू के लिए भी लाती है और उसको भी देती है और सारे पोकेमॉन जो है गो के उनको भी पिचा बेरी देती है। फिर हमें अगले सीन में ये भी देखने मिलता है कि जो ऐश का पिकाचू होता है वो पिचा बेरी खा रहा होता है, वो फीमेल पिकाचू के बाजू में बैठे हुए। और यहाँ पे जो उसका पिचा बेरी खाते हुए उसके मुंह में लग जाता है कुछ पिचा बेरी का हिस्सा, तो वो फीमेल पिकाचू उसको हटा देती है। और यहाँ पे ही घूगी नजर जाती कि वो जो पिकाचू है उसकी टेल और जो फीमेल पिकाचू उसकी टेल का डिफरेंस। फिर यहाँ पे गो अपना पोकेडेक्स निकाल के देखता है कि ये पिकाचू का डिफरेंस क्यों है। और यहाँ पे गो सोचता है कि अभी मैं एक पिकाचू को पकड़ सकता हूँ। वो धीरे से एक पोकेबॉल फेंकता है और पिकाचू, फीमेल पिकाचू उसके बॉल पोकेबॉल के अंदर जाती है और पकड़ लेता है गो एक पिकाचू को। और यहाँ पे पिकाचू जो गो ने पकड़ी होती है उसको वो गो पकड़ के बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो उसको ज़्यादा ही रगड़ता है अपने चेहरे के इधर, वो एक इलेक्ट्रिक का झटका दे देती है और जो हमेशा ऐश की हालत होती है वैसे ही गो की हालत हुई। और यहाँ पे जो फीमेल पिकाचू रहती है वो अपने दोस्तों के पास लेके जाती है ऐश और गो को। यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि बहुत सारे पिकाचू है जो इलेक्ट्रोस जो माउंटेन पे खुदाई कर रहे हैं, तो उन लोग को कुछ तो चाहिए। और यहाँ पे हमें ये भी देखने मिलती है कि जो टीम रॉकेट है वो बहुत सारे एपिसोड के बाद यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रही है। शायद उन्हें भी पता है कि यहाँ पे बहुत सारे पिकाचू का आउटब्रेक हुआ है। फिर यहाँ पे एक पिकाचू को इलेक्ट्रो स्टोन मिलता है और वो उसको टच करके इवॉल्व हो जाता है राइचू में। और ऐसे ही 3-4 और पिकाचू जो है राइचू में इवॉल्व हो। फिर यहाँ पे जो हमने प्रोमोज में देखा था प्रीव्यू में, यहाँ पे एक फीमेल पिकाचू को मिल जाता है इलेक्ट्रो स्टोन और यहाँ पे वो पड़ जाती है पिकाचू के पीछे। और ऐसे ही चलता रहता है, वो दोनों एक पत्थर के पीछे जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे होता है कि वो ऐश का पिकाचू ना तो फीमेल पिकाचू इवॉल्व होती है, ये तो दूसरा ही पिकाचू इवॉल्व हो जाता है। लेकिन वो जो फीमेल पिकाचू उसके स्टोन से नहीं, उसने खुद एक स्टोन ढूंढा रहता है उससे। तो जो फीमेल पिकाचू के हाथ में जो इलेक्ट्रो स्टोन है वो अभी तक बचा हुआ है। यहाँ पे हमें फिर पीछे दिखाई देता है कि वो पिकाचू अभी तक पिकाचू के पीछे भाग रही है। लेकिन फिर इसके बाद ऐश के जो पिकाचू उसके सर पे चढ़ जाता है, वो यहाँ पे गो बोलता है कि यहाँ पे पिकाचू इवॉल्व क्यों नहीं होना चाहता है, अगर वो इवॉल्व होगा तो और पावरफुल बन जाएगा। लेकिन ऐश यहाँ पे बोलता है कि जो पिकाचू है वो मुझे ऐसे ही स्ट्रांग बनाना है, उसको पिकाचू के फॉर्म में रहते हुए। और फिर वहाँ पे ऐश सॉरी बोलता है वो फीमेल पिकाचू को कि हमें थंडरस्टोन नहीं चाहिए। और फिर वो पिकाचू गो को दे देती है थंडरस्टोन। और यहाँ पे आती है टीम रॉकेट सारे पिकाचू को चिढ़ाते हुए। और यहाँ पे हमारे जो
और यहाँ पे आ जाती है टीम रॉकेट सब काम बिगाड़ने के लिए, पिकाचू को कैप्चर करने के लिए, और गो और ऐश होने नहीं देंगे ये। और फिर यहाँ पे आती है उनकी फ्लाई मशीन। उनमें से निकलते हैं 2 पोकेमॉन, एक है बनेरी और एक है मिंचिनो। स्टार्टिंग में तो इन दोनों को लगता है कि ये पोकेमॉन क्यूट है, ताकतवर नहीं, और फिर यहाँ पे एकदम अटैक के बाद अटैक करते हुए सारे राइचो को मार रहे होते हैं। और जो बाकी के राइचो होते हैं वो भाग जाते हैं, वो दूसरों की पिकाचू की मदद नहीं करना चाहते और भाग जाते हैं वहाँ से। और फिर यहाँ पे गो और ऐश ट्राई करते हैं कि पिकाचू को बचाने की, लेकिन ज़्यादातर उनके मूव्स एकदम कोलाइड हो रहे थे सेम पावर के साथ। यहाँ पे फिर मिंचिनो अटैक करने जाता है रेबूट पर, लेकिन रेबूट ने डॉच कर लिया होता है। रेबूट का अटैक जो डॉच किया होता है वो पड़ जाता है सोबल के ऊपर। और फिर यहाँ पे बुनेरी बहुत सारे पिकाचू को ट्रैप करके अपने मशीन के अंदर डाल देती है। और यहाँ पे जो बीच में आप सबको पता है कि मिंचिनो है जो टिकल करने में एक्सपर्ट होती है, वहाँ पे रेबूट को ट्रैप कर लेती है। और यहाँ पे जो ऐश का पिकाचू रहता है वो फीमेल पिकाचू को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है, मतलब कि वो उसको बचाने के लिए खुद पकड़ा जाता है। तो फिर इसके बाद टीम रॉकेट भाग जाती है, और इसके बाद ऐश और गो दिख रहे होते हैं कि कहाँ पे जा रही है टीम रॉकेट। और यहाँ पे हमारी जो फीमेल पिकाचू रहती है वो बहुत दुखी हो जाती है इसकी वजह से कि उसकी वजह से ऐश का पिकाचू पकड़ा गया। यहाँ पे फिर टीम रॉकेट ट्राई करती है कि ऐश का पिकाचू कौन सा है, उसको पकड़ेंगे हम लोग। लेकिन इतने सारे पिकाचू में ऐश के पिकाचू को ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ पे बहुत सारे पिकाचू निकालते तो है वो मशीन से, लेकिन उसमें से बहुत सारे बहुत आलसी रहते या कुछ गुस्से में रहते, तो इससे उनको पता चलता है कि ये ऐश का पिकाचू नहीं है। फिर क्योंकि वो पिकाचू को वो बाहर निकल रहे थे, वो उनको झटका देता, तो उसकी वजह से एक रोशनी होती है जिससे ऐश को पता लगता है कि वहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ या थंडरबोल्ट निकलती है वहाँ पे है सारे पिकाचू। तो वहाँ पे सारे ऐश और गो जाते हैं सारे पिकाचू को बचाने। यहाँ पे फिर गो रेबूट के और बुनेरी के बीच में वापस बैटल चालू रहता है, और ऐश जो मिंचिनो को संभाल रहा होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ऐश अपने मिंचिनो को यूज़ करने के लिए रॉयलू या बाकी के पोकेमॉन क्यों नहीं निकाल रहा, पता नहीं। जो फीमेल पिकाचू रहती है वो ऐश के पिकाचू को बचाने के लिए वो ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन मियाउथ ने उसे देख लिया होता है। तो क्या मियाउथ उसे पकड़ लेगा, तो वो कोशिश करता है उसको पकड़ने की। लेकिन यहाँ पे फीमेल पिकाचू बहुत स्मार्ट रहती है, वो ट्राई करती है नहीं पकड़े जाए। लेकिन यहाँ पे जो गो रहता है वो बिजी रहता है, और फिर एकदम फीमेल पिकाचू गो को बुलाती, तो वो समझ जाता है कि उसको इलेक्ट्रोस्टोन चाहिए, और फिर वो इलेक्ट्रोस्टोन फेंकता है। और जिस पाइप से सक कर रहे थे सारे पिकाचू को इलेक्ट्रोस्टोन लेके, जो पिकाचू रहती फीमेल वो उसी पाइप के अंदर जाते इवॉल्व हो जाती है राइचू के अंदर। जैसे ही वो राइचू में इवॉल्व होती है, बाकी के सारे राइचू उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, और फिर एक थंडरबॉल्ट का अटैक पड़ता है टीम रॉकेट के मशीन के ऊपर, जिससे कि टीम रॉकेट की मशीन टूट जाती है और सारे पिकाचू आज़ाद हो जाते हैं। सारे पिकाचू एक लाइन में चलते हुए जा रहे होते टीम रॉकेट के पास। जैसे ही चलते जा रहे एकदम डांस फॉर्म में जा रहे हैं वो लोग, और फिर अचानक से वो रुकते हैं और फिर एक के ऊपर एक चढ़ने लग जाते हैं, एकदम टावर जैसे बन जाते हैं वो। और फिर उसके बाद एकदम थंडरबोल्ट देते हैं, और वो भाई लाइटनिंग बहुत ताकतवर होती है क्योंकि बहुत सारे पिकाचू एक साथ दे रहे हो, फिर टीम रॉकेट आसमान में उड़ जाती है। और इसके साथ ऐश का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो भाई इसके एंड लगता है कि पिकाचू बहुत दुख में होगा, क्योंकि उसकी जो फीमेल पिकाचू दोस्त थी वो इवॉल्व हो गई। और इसके बाद हमें ये पता चलता है जो राइचू है, जो गो का राइचू है, उसको भाई सबको खाना खिलाने में बहुत मज़ा आता है। वो सारे पोकेमॉन को पीछा बेरी देती रहती है, ऑरेंज बेरी देती रहती है, और यहाँ तक कि वो सबको एक एक बेरी देती है, लेकिन जिसको नहीं खाना उसको भी उसके पीछे पड़ जाती है। और लास्ट में हमें ये भी देखने में रेबूट और पिकाचू वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो इतनी बेरी खा नहीं सकते। तो ये एपिसोड ख़त्म होता है यहाँ पे। और अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसे नरेशन देखने के लिए, और कमेंट करके बताना कि भाई ऐसा आपको कैसा लगा नरेशन।